नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण की इस कथा में हम शिव जी के विराट स्वरूप का वर्णन जानेंगे, जिसमें संपूर्ण संसार अर्थात 14 लोक स्थित हैं। भगवान भूत भावन सब प्राणियों द्वारा पूजनीय हैं। यद्यपि सदा शिव जी तीनों लोकों से परे हैं, तो भी वे ब्रह्मांड के उपकार के लिए सगुण रूप ग्रहण करते हैं। वे सबके स्वामी हैं और उन्हीं का स्मरण करना सब लोगों को उचित है। शिव जी हर जगह गुप्त प्रकट रूप से विद्यमान है। जिस प्रकार शिव जी के स्वरूप कई प्रकार के हैं, उसी भांति उनकी माया भी 2 प्रकार की है। पहली विद्या, दूसरी अविद्या। शंकर जी सगुण रूप, माया से परे, शरीर रहित तथा परमेश्वर हैं। सगुण रूप शिव जी की लीला से लोगों का अस्तित्व प्रकट होता है। 14 भुवन तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा निर्मित है। मनुष्यों को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उस विराट रूप में 7 लोक ऊपर तथा 7 लोक नीचे स्थित हैं। नीचे के लोकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन नीचे के लोगों को विराट स्वरूप शिव जी के चरणों के समान समझना चाहिए। और ऊपर के लोकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक। इन लोकों को शिव जी के शरीर का ऊपरी भाग समझना चाहिए। उपलोकों की गणना भी इन्हीं भागों में होती है। अब तुम विराट स्वरूप का वर्णन और अधिक विस्तार पूर्वक सुनो। उस विराट स्वरूप का चरण तल पाताल, टखना रसातल, पिंडलियां महातल, घुटने तलातल, जांघें सूतल, शरीर का एक भाग वीतल, दूसरा भाग अतल तथा राने महातल है। इसी प्रकार ऊपर के लोकों को समझना चाहिए कि भूलोक नाभि, भूवरलोक छाती, स्वरलोक मुख, जनलोक मस्तक, तपलोक सिर, सत्यलोक कंठ और महालोक हृदय है। इस प्रकार सिर से पांव तक 14 लोकों को विराट रूप का अंग समझकर ध्यान धरना उचित है। अब तुम 14 लोकों के विस्तार का वृतांत सुनो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में बटा है। भूतल के 7 खंड है। वह एक अयुत योजन लंबा है। वहाँ स्वरलोक से भी अधिक आनंद उपस्थित है। वहाँ के सभी खंड अत्यंत प्रकाशवान तथा सुंदर हैं। वहाँ भोग विलास के लिए परम सुंदरी स्त्रियों तथा अपार धन विद्यमान है। वहाँ देवताओं के स्थान रत्नों से जटित परम सुंदर हैं, जिन्हें देखकर विश्वकर्मा को भी लज्जा आती है। वहाँ किसी को दुख, शोक, वृद्धावस्था, मृत्यु, चिंता आदि नहीं होती। रसायन सेवन करने के कारण वहाँ सभी प्राणियों के शरीर अत्यंत तेजस्वी तथा दीप्तिमान रहते हैं। उस स्थान पर बहुधा दैत्य, दानव, सर्प आदि रहते हैं। वे अपना समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते हैं। महाशिरोमणि के प्रकाश द्वारा वहाँ कहीं अंधेरा नहीं रहता। दिन रात प्रकाश ही फैला करता है। वहाँ की पुष्प वाटिका में सहस्रों प्रकार के छायादार वृक्ष फल फूलों से लदे रहकर हृदय में अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। उन पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी अपनी मधुर वाणी से सब लोगों का मन वश में कर लेते हैं। वहाँ की नदियों में कमल के फूल खिले रहते हैं और विविध प्रकार की मछलियाँ एवं जल जंतु भ्रमण करते रहते हैं। उनके राजा शेषनाग हैं। उनके सम्मुख अप्सराएं सदैव नृत्य किया करती हैं और नाग की कन्याएं सेवा में संलग्न रहती हैं। इस प्रकार 14 लोक अर्थात संसार शिवजी में विद्यमान है और शिवजी सब सर्वत्र है। उनकी लीला का कोई अंत नहीं है, मगर इस शिव महापुराण की समाप्ति यहाँ होती है। उम्मीद करते हैं इसमें आपने शिवजी के विषय में बहुत कुछ जाना होगा। प्रभु महादेव सभी को सदा खुश रखें, हम यही प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय।